हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हरावल में आपका स्वागत है। तो आज ना वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि वैसे एडिटिंग वगैरह तो हो गया था, लेकिन मैंने बोला था ना कि नेट का थोड़ा इश्यू चल रहा है, तो कभी वीडियो आएगा, कभी शॉर्ट आएगा, कभी लेट हो सकता है। क्योंकि मोबाइल डाटा से क्या होता है कि ये बालों में फंस गया है। तो मोबाइल डाटा से क्या होता है कि जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं, लेकिन वो ना बहुत नेट स्लो होने की वजह से वो लेट हो जाता है, तो वही दिक्कत है। तो लेकिन वीडियो में मैंने बहुत अच्छी सी रेसिपी बनाई है, क्योंकि फास्टिंग के लिए कुछ नई रेसिपी होना चाहिए। और फास्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा ही यूज़ होने वाला जो चीज़ होता है वो साबूदाना होता है। और मैं खुद साबूदाना का यूज़ इतना करती हूँ, तो मैंने सोचा कि साबूदाना को एक तरह से खाने के अलावा कुछ उसके साथ नया बनाया जाए, कुछ नया किया जाए। और नए करने में क्या होता है कि चीज़ तो वही होगी, बस थोड़ा सा हमें जो रेसिपी का स्टेप होता है वही चेंज करना होता है। तो चलो देखते हैं कि मैं क्या बनाती हूँ। तो वैसे मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि मैं तो साबूदाना का ही कुछ बनाऊँगी और वही चीज़ों से ही कुछ बनाऊँगी। तो यही टिपिकल चीज़ है, जैसे कि साबूदाना है, थोड़े से मूँगफली है, और यहाँ पे मैंने दही का रायता बनाने के लिए ककड़ी और दाड़म लिया है, कच्चा आलू लिया हुआ है, और मूँगफली जो मैंने बोला कि सेका हुआ है। तो वो सबको मैंने लेना है, और फिर जो ये मिक्सी है, मिक्सी जार में उसको पीस लेना है। उसमें मैं डालूँगी, जैसे कि ये फास्टिंग के लिए है तो कुछ और नहीं डाल सकते, तो इसमें मैं मिर्च और धनिया डालूँगी और सेंधा नमक डालूँगी। सेंधा नमक बाद में डालूँगी, अभी इसको ना सबको मिक्स करके एक पेस्ट रेडी कर लूँगी। जैसे कि हम चीला बनाने के लिए जो बनाते हैं वैसा वाला पेस्ट थोड़ा सा पानी डाल के बना लूँगी। तो ये रहा हमारा पेस्ट, साबूदाना और आलू और मूंगफली, मिर्च और धनिया के साथ वाला। तो ये ऐसा मोटा ही रहेगा, थोड़ा सा पानी डाला था, ज़्यादा पतला नहीं करना है, नहीं तो हम जो चीला बनाएंगे ना वो बहुत ही ज़्यादा फिर पतला हो जाएगा, फिर पकने में थोड़ा मतलब टाइम लगेगा। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना है, ताकि वो पक भी मतलब जल्दी पक जाए और उठाने में भी कोई दिक्कत ना हो करके। नहीं तो डोसा जैसा बैटर बनाएंगे तो फिर उसको उठाने में तकलीफ़ होगी। और यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है सेंधा, और यहाँ पे मैंने मिर्च और दाड़म के दाने और जो ककड़ी है उसको कट कर लिया है, और उसमें मैं डालूँगी, और कुछ भी नहीं डालूँगी, बस दही डालूँगी और चीनी डालूँगी। चीनी आपके पास जो मतलब जो मोटी वाली जो खड़ी वाली शक्कर आती है वो हो तो वो भी चलेगा, नहीं तो फिर आप शुगर फ्री खाते हो तो वो चलेगा, या फिर मेरे जैसा आप चीनी जो चाय में यूज़ होता है वो खाते हो तो वो भी चलेगा। गुड़ डालना हो तो वो गुड़ भी चलेगा। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से मीठा इसमें जो ऐड करना चाहते हो वो कर सकते हो, और जो नहीं ऐड करना चाहता है तो उनके लिए तो बेस्ट है। तो जो अगर वो खा सकता है ऐसा, क्योंकि जैसे ये दाड़म तो खट्टे मीठे होते हैं तो उससे टेस्ट भी आ जाता है मीठा और खट्टा वाला, तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। तो बिना चीनी के भी आप स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर अगर चीनी इसमें पसंद हो, मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए फिर मैंने यहाँ पे जो नॉर्मल वाली चीनी है चाय में डालते हैं वो वाली चीनी लिया है। और यहाँ पे मैंने तवे को थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। वैसे नॉन स्टिक में ऑयल की ज़रूरत नहीं रहती है, फिर भी मैंने ऑयल लगा लिया है। गर्म होने के बाद मैं इसमें चीले का बैटर डाल दूँगी, क्योंकि मेरा पहला चीला, मेरा पहला रोटी, पहला जो भाकरी होता है वो मेरा बिगड़ जाता है, इसलिए मुझे हमेशा डर रहता है पहला कुछ भी बनाऊँ उसमें। तो ये में तो इसमें तो नहीं बिगड़ने वाला है, क्योंकि ये नॉन स्टिक है, और ज़्यादातर नॉन स्टिक में अच्छा हो ही जाता है। ये डोसा का तवा है, उसमें बहुत अच्छे से मैंने डोसा बनाया था वो भी बना था, तो मुझे इसमें ज़रा थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आता है। लेकिन जो सादा जो रोटी वाला तवा है मैं पहले वही यूज़ करती थी, अभी वो ख़राब हो गया, इसकी वजह से ये लाए हैं, तो फिर इससे ही हमारा काम हम चला लेते हैं। रोटी नहीं करते हैं, बाकी चीला वगैरह, टिक्की वगैरह हो, डोसा वगैरह हो तो वो इसमें ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा अभी यूज़ हो रहा है हमारे यहाँ पे डोसा का तवा, और अच्छा है कि लेके आए हैं और यूज़ हो रहा है, तो बहुत बढ़िया बात है। और मुझे अच्छा भी लगा, इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे मैं इस ऐसे चार तरफ से थोड़ा थोड़ा गैप पे होल बना लूँगी, ताकि वो अच्छे से पक जाए और जल्दी भी पक जाए। फिर इसको मैं ढक दूँगी, तो क्योंकि ढकने की वजह से ये जल्दी पक जाता है।
तो ऐसे ही हमें हाथों से इसको पानी लगा के फैला लेना है। मैं ज़्यादातर जो चीला होता है तो महाराष्ट्रियन स्टाइल में बनाती हूँ, जैसे कि थाली पीठ बनाते हैं वैसे। तो मैं हाथों से ही तवे पे इसको बैटर को फैला लेती हूँ पानी लगा लगा के। मुझे ये प्रैक्टिस है इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप चम्मच से भी अच्छे से फैला सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सा जो चीला है वो रेडी हो गया है। और ये जो है वो उपवास के लिए इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है, मतलब पेट भी भरा रहता है। मैं 2 ही खाऊंगी, ज़्यादा नहीं खाऊंगी, और थोड़ा सा दही का जो रायता है वो लूँगी। तो वैसे भी उपवास में थोड़ा सा ही खाना चाहिए होता है, लेकिन खाना चाहिए। अगर नहीं खाते हैं तो फिर उपवास का जो हमें बेनिफिट मिलता है वो नहीं मिलता है, क्योंकि बिना खाए अगर हम उपवास करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एसिडिटी और वो सब का प्रॉब्लम, मतलब सिर दर्द, फिर आपको भूख लगती है तो उसकी वजह से चिड़चिड़ापन वगैरह हो सकता है। मेरे साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं अभी उपवास करती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ खाती हूँ। मतलब खाने का इन द सेंस कि मैं फ्रूट्स भी एटलीस्ट खा लेती हूँ। तो दूध या फ्रूट्स भी आप ले लो, पूरा का पूरा पूरे दिन आप भूखे रहोगे ना तो उससे अच्छा तो रहेगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ आप काम कर रहे हो तो ऐसा कुछ दिक्कत भी आ सकता है और आगे जाके वो दिक्कत बढ़ भी सकती है। इसीलिए जो बड़े लोग होते हैं जो जानते हैं वो बोलते भी है कि उपवास में आप ना थोड़ा भी बहुत अनाज मत खाओ, लेकिन आप ना फ्रूट्स खा लो। तो फ्रूट्स खाना चाहिए, फ्रूट्स में हम हर चीज़ मिल जाता है, तो 1-2 फ्रूट्स भी खाना चाहिए। केला हो गया, दाड़म हो गया, या फिर सफ़रजन हो गया, आप खा सकते हो। वो तो कोई भी अफोर्ड कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो उपवास कर सकता है वो भी अफोर्ड कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ज़्यादा थोड़ी खाना है, मतलब किलो 2 किलो 1 या 2 खाना है तो वो तो 20 रुपये का 1 भी मिल सकता है, तो आप खा सकते हो। और केले 20 रुपये के 4 भी मिल सकते हैं, तो 2 सुबह खाओ, 2 दोपहर को खाओ, हो गया। तो मतलब कुछ ना कुछ पेट में होना चाहिए, तभी वो उपवास भी अच्छे से हम कर सकते हैं। ये सब मैंने एक्सपीरियंस करके ही सीखा है, नहीं तो मैं भी भूखे पेट पूरे दिन को निकाल देती थी। फिर मुझे भी विटामिन्स की बहुत सारी दिक्कत आने लगी, क्योंकि क्या होता है कि जो बॉडी होता है उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, और अगर आप उसको चाहिए वो नहीं दोगे तो आपको दिक्कत तो आने वाला है। तो मुझे विटामिन B12 की और D की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। मैं दूध वगैरह नहीं खाती थी, दही वगैरह नहीं खाती थी, तो उसकी वजह से नॉनवेज वगैरह नहीं खाती थी, तो उसकी वजह से हुआ था। तो लेकिन वेज में भी मिल सकता है ये सब, और नॉनवेज में भी मिल सकता है। आपकी चॉइस होती है कि आप किस में से क्या विटामिन्स लेना चाहते हो। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलूँगी ज़्यादा, तो सबको सब पता ही होता है। अभी तो इंटरनेट का ज़माना है तो सबको पता है, लेकिन हमारे खाने के साथ हमें ये सब नॉलेज हो तो खाने का स्वाद भी बढ़ता है और उसका इम्पोर्टेंस भी बढ़ता है। इसीलिए जो खाना बनाती है घर की जो महिला होती है उनको ये सब पता होना चाहिए, ताकि वो अच्छे से अपने फैमिली को अच्छे से खाना बना सके और वो खाना उनको लग भी सके। तो मेरा तो यही है कि ये लेडीज़ को ज़्यादा पता होना चाहिए कि क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है, क्योंकि उनसे ही तो होता है पूरा किचन। अभी तो वो पुरुष भी बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा चीला बन के, तो आपको भी मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। और ये जो चीला है वो इतना इजी है, वही सब चीज़ों से बना है और टेस्ट पे तो ऑसम है। दही वाले रायते के साथ तो इतना बढ़िया लग रहा है, और आप भी ज़रूर से बनाना और ज़रूर से ट्राई करना, आपको भी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।